एक सवाल संजय मेरा भी है आपसे, क्योंकि ये सारे मामले जो कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के हैं ये संसद में है। 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, कांग्रेस ये कहती है कि जिनके ऊपर आरोप लगे वो सब सीबीआई की कोर्ट से बरी हो गए हैं। 17 के 17 आरोपियों को बरी किया सीबीआई कोर्ट ने। वो कहते हैं बोफोर्स के मामले को लेकर तमाम तरीके के आरोप जो हैं 87 से लगाए गए राजीव गांधी के ऊपर, लेकिन आज तक उस पर एक भी कोई कानूनी कार्रवाई जो है बोफोर्स मामले पर नहीं हुई। वो ये कहते हैं कॉमनवेल्थ को लेकर कहा उन्होंने कि हमारे हम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ये कहते हैं कि तमाम भ्रष्टाचार के आप आरोप लगाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कल एक मेरी कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी गेट नंबर 12 पे, तो उन्होंने एक चीज कही। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के आरोप लगाती थी लैंड यूज चेंज को लेकर, हरियाणा में, राजस्थान में। आज उन्होंने कहा 8 साल हो गए, एक आरोप सिद्ध नहीं हुआ और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए करते हैं, झूठ बोलते हैं। जितेंद्र, क्या ये सत्य है? देखिए, इस आप तो होम मिनिस्ट्री देखते हैं और कई एजेंसियों को कवर भी आप करते हैं ना। देखिए, इस तरीके के जो आरोप कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना कि विपक्षी पार्टियां या फिर जो सरकार में लोग हैं उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तथ्य जरूर होता है। आपने संसद में भी देखा कि ईडी जब सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है तो उनका बहाना तो होता है कि हम बेरोजगारी, महंगाई और इसके अलावा दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस दिन ईडी पूछताछ कर रही है उस दिन कुछ ज्यादा हंगामा इनकी तरफ से किया जाता है। तो इनका उद्देश्य कुछ दूसरा होता है लेकिन निशाना कुछ अलग होता है। तो इस तरीके की बातें हैं। जहां तक एजेंसीज की बात है तो जो ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है, चाहे सोनिया गांधी से, इसमें नेशनल हेराल्ड के मामले में जो उन्होंने पैसा दिया और किस रूट से दिया, उसमें किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल पूछे गए। ईडी सोर्सेज ने तो यहाँ तक जानकारी दी कि बहुत सारे सवालों का जवाब भी सोनिया गांधी की तरफ से नहीं दिया जा रहा। तो आखिर छिपाया क्या जा रहा है? एक सवाल मेरा ये है जितेंद्र, सोनिया गांधी पे ये जो नेशनल हेराल्ड केस है ना, ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दायर किया गया मामला है। संजय इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को हम सब जानते हैं, वो कब किसके साथ है और कब किसके खिलाफ है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी के। जब वो संसद में चुनकर आए, नॉमिनेट होके आए थे, तो विपक्ष में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा थे। उन्होंने अरुण जेटली जो उस वक्त नेता सदन थे उनको मुखातिब होते हुए कहा था, ये जो आप तोप लाए हैं, ये तोप जो है अरुण जी बैकफायर भी करती है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने उसकी शुरुआत जो है अरुण जेटली से ही की थी, उनके खिलाफ ही मोर्चा खोला था। और अंत तक आते हुए सरकार के हर व्यक्ति पे, बड़े व्यक्ति पे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं। सरकार का रीशफल हो, कैबिनेट मंत्रियों को लेकर हो, 2019 में जब कैबिनेट बनती है तो सुब्रमण्यम स्वामी की भूमिका कहीं ना कहीं डाइसी नहीं नजर आती आपको? जो 1999 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिरती है, एक पार्टी सोनिया गांधी होस्ट करती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने ली थी। और जयललिता को उस पार्टी में लाने का श्रेय सुब्रमण्यम स्वामी को जाता है। और जयललिता ने तब वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और वाजपेयी सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई थी और एक वोट से गिर गई थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी कब किसके खिलाफ है, कब किसके साथ है, ये कोई नहीं जानता है। तो अब क्या ये नजर आ सकता है, जिस तरीके की उनकी दूरियां सरकार से बनती नजर आ रही हैं, पार्टी से बनती नजर आ रही हैं, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा क्या? कांग्रेस को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी पे वो भरोसा भी नहीं कर सकते। सुब्रमण्यम स्वामी तो कबीर की तरह हैं कि जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जहां इनको लगता है कि गड़बड़ है, शनि की तरह हैं वो। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, न्याय के ग्रह माने जाते हैं। मतलब 7.5 चल रही है अभी। हाँ, ये माना जाता है कि जिसने गड़बड़ किया है शनि उसको छोड़ेगा नहीं, और जिसने बढ़िया किया है उसको कभी तोड़ेगा नहीं। तो ये सारी चीजें, अब सुब्रमण्यम स्वामी जिस समय पटियाला हाउस कोर्ट में 10-12 साल पहले जब उन्होंने 2G का ये मामला लगाया था, उस समय उन्होंने कहा कि ये बड़ी बड़ी मछलियां, ये तो छोटी मछलियां ये गिरफ्तार में, बड़ी मछलियां एक दिन आएंगे जाल में।
तो हमें लगा कि यार ये तो ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। लेकिन 10 साल बाद वो हुआ जिस समय पी चिदम्बरम, सोनिया, हमने पूछा कि नाम कौन बड़ी मछलियां, आप तो इशारों में बात करो। उन्होंने कहा चलो तुम नाम ही सुनना चाहते तो ले, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, इन सबको घसीट के लाऊंगा। और फिर वो लेकर भी आए। तो सुब्रमण्यम स्वामी का ये है कि वो, ये नो डाउट कि वो कब किधर उनकी तोप का रुख हो जाएगा कोई नहीं जानता।